परिवर्तन दौड़कर चाहे भाजपा सरकार, पूरे बंगाल के लोगों का यह आवाज है। और बंगाल के अंदर बंगाल की जनता अब संदेश खाली की घृणित घटना की बदला लेने की ठान चुकी है। जिस तरह संदेश खाली में शेख शाहजहां के द्वारा महिलाओं के साथ दुराचार, अनाचार और कहते हैं ना कि ऐसी घटना जो सभ्य समाज में कोई सोच नहीं सकता था। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश की बेटियों को बढ़ाना, देश की बेटियों के लिए खजाना खोलना, और दूसरी ओर ममता दीदी शेख शाहजहां को शेल्टर देना, उनको प्रश्रय देना। अब बंगाल की जनता बदला लेगी। जिस तरह बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ है, यहां न्यायिक अधिकारी, जस्टिस सुरक्षित नहीं, जस्टिस तक कई घंटों तक घेरा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चिंतित रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब पूरा देश में भारत की आजादी के बाद ये पहली घटना कि न्यायिक अधिकारियों को घेर के रख लिया गया। मतलब कानून का शासन ध्वस्त है। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, और 50 लाख युवाओं का पलायन है। क्यों? रोजगार नहीं, क्यों? लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं, कोई कल कारखाना नहीं। पूरी तरह बंगाल की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट, उस विकास को चाह रही है और इस बार ठान चुकी है कि मोदी के नेतृत्व में जो देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। प्रधानमंत्री मोदी 2047 विकसित भारत की ओर बढ़े हैं। बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उस विकसित भारत के साथ चलेगा, और बिहार की पुनरावृत्ति बंगाल में होगी। जिस तरह बिहार के अंदर बिहार की महान जनता ने, मैं तो सैल्यूट करता हूं इसी जनता को, जिन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया विपक्षियों का। अब विकास पसंद है, न जात न पात कुछ नहीं, हमको विकास चाहिए। अब बिहार की पुनरावृत्ति बंगाल में होगी। बंगाल में भी ममता दीदी आपका काउंटडाउन स्टार्ट है। आप डेस्परेट हो, इसीलिए आप कुछ कुछ बयान दे रही हो। आपको ही पता है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है। बंगाल की महान जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। बंगाली आदमी को बाहर से काम करता है और डबल इंजन सरकार है, वहाँ पर छूटा होता है, हमला होता है या बंगाली भाषा के लिए, ये कैसे है? देखो, बंगाल भारत का नाज रहा है। यहां से आप देखो किस तरह यहां पर कैसे, अब तो हम यही कह सकते हैं, मैं तो झारखंड रांची का सांसद हूं, मेरे ही एक पुल पार करते हैं पुरलिया लग जाता है। आज जो परसेप्शन दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में है। और पूरे देश, देखो मैं तो खुद, मेरे यहां रांची के अंदर हजारों हजार बंगाली परिवार रहते हैं, मैं उनके सुख दुख में हमेशा रहता हूं। इतनी प्यारी भाषा, इतनी मीठी भाषा, इतने अच्छे लोग, कर्मठ लोग, देश के साथ खड़े होने वाले देश के लोग। बंगाल तो अब भारत की आन बान और शान बनेगा। इस चुनाव में जो वोटर है वो वोटर आवाज में वोट देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, क्या आप शुरू में कहा, परिवर्तन दौड़कर चाहे बीजेपी सरकार, ये आम लोगों का आवाज है। क्यों? संदेश खाली घटना से जहां बंगाल शर्मसार हुआ, देश शर्मसार हुआ। अब संदेश खाली की घटना का बदला लेने का समय है। लोकतंत्र में जनता 5 साल में बदला लेती है, उसको मौका वही है बैलेट से बदला लेना।
और बंगाल की जनता ने मूड बनाया है संदेश खाली की घृणित घटना का बदला लेगी। जनता वोट दे सकेंगे? बिल्कुल देगी, आप इसका चिंता मत कीजिए। इस बार कहीं कोई लॉ एंड डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। आम लोग आज आपने जो प्रोसेशन देखा, रोड शो देखा, 20 से 25 हजार लोग थे इस एरिया में, कलकत्ते से 3 घंटे की दूरी पे, और जो उत्साह था वो उत्साह क्या बता रहा है? हजारों युवा थे, क्या बता रहे थे कि अब की बार बीजेपी सरकार। हर चुनाव के समय में वोट लूट का अभियोग आती है। इस बार कोई बूथ लूटने नहीं दिया जाएगा, किसी को ऐसा नहीं है वो डरा के धमका के आप अपने पक्ष में पोल करवाने के लिए भगा दो, नहीं चलेगा। क्यों? बंगाल की जनता अब सड़क पर उतर चुकी है। अब जनता जब सड़क पर उतर जाती है तो बड़े बड़े तानाशाह भी भाग जाते हैं, और इसको ममता दीदी ने पहचान लिया है कि बंगाल की जनता ने उनसे किनारा कर लिया है, उनका काउंटडाउन स्टार्ट है, और बहुत जल्दी आप देखोगे कि मई के प्रथम सप्ताह में ही जब चुनाव परिणाम आएंगे, यहाँ भाजपा का झंडा लहराएगा, और देश जिस विकास की गति से दौड़ रहा है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनकर बंगाल तेजी से, बहुत तेजी से यहाँ पर विकास होगा, रोजगार होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।